कभी रात के आसमान में तारों को देखा है और सोचा है कि उनके अलावा और क्या-क्या है वहां ऊपर? आज हम इसी भीड़ भरे आसमान के कुछ राज खोलने वाले हैं। देखते हैं कि हमारे सिर के ठीक ऊपर असल में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, इस वक्त राइट नाउ धरती के चारों तरफ इंसान की बनाई हुई कितनी चीजें घूम रही हैं? कोई अंदाजा? 100, 1000 या फिर 10,000? असल संख्या यकीन माने चौंकाने वाली है। ताज़ा आंकड़ों के हिसाब से कम 12,900 सैटेलाइट्स। और रुकिए, ये तो बस एक शुरुआती गिनती है। कुछ एस्टिमेशंस तो कहते हैं कि ये नंबर 14,900 के भी पार जा सकता है। मतलब साफ है, हमारा आसमान सच में बहुत बहुत बिजी है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि हजारों सैटेलाइट्स आखिर हैं किसके? इन्हें स्पेस में भेज कौन रहा है? चलिए जरा देखते हैं कि इस ऑर्बिटल रेस में कौन सबसे आगे है। इस चार्ट पर एक नज़र डालिए। एक बात तो बिल्कुल साफ है, अमेरिका और बाकी दुनिया के बीच का फासला जमीन आसमान का है। 8,500 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ अमेरिका इस लिस्ट में टॉप पर, मतलब बहुत ऊपर है। रूस और चीन काफी पीछे हैं। ये दिखाता है कि इस रेस में अमेरिका का दबदबा कितना ज्यादा है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो अमेरिका के पास अपने सबसे करीबी कॉम्पिटिटर रूस से 5 गुना से भी ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। ये सिर्फ एक लीड नहीं है, ये तो पूरा डोमिनेशन है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूनाइटेड किंगडम, जापान और फ्रांस जैसे दूसरे बड़े प्लेयर्स भी इस मैदान में हैं। इनके भी सैकड़ों सैटेलाइट्स हमारी धरती का चक्कर लगा रहे हैं। तो हाँ, अब स्पेस सिर्फ कुछ देशों का खेल नहीं रहा। तो फिर सवाल ये है कि अमेरिका के जबरदस्त डोमिनेशन का राज क्या है? और इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि इसकी कमान सिर्फ सरकारी एजेंसियों के हाथ में नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा कारण एक प्राइवेट कंपनी है। और वो कंपनी है स्पेसएक्स। उनका स्टारलिंक प्रोजेक्ट एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। प्लान ये है कि हजारों सैटेलाइट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाकर पूरी दुनिया को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट किया जाए। और यही प्रोजेक्ट अकेले ही अमेरिका के आंकड़ों को आसमान छूने पर मजबूर कर देता है। इसमें पूरी दुनिया में इंटरनेट देने का तरीका बदलने की ताकत है। तो ठीक है, इतने सारे सैटेलाइट्स, पर इससे हमारी जिंदगी पर क्या फर्क पड़ता है? असल में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये हजारों सैटेलाइट्स हमारी रोज की जिंदगी में एक बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। ये एक ऐसे इनविजिबल नेटवर्क की तरह है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े हुए हैं। जरा सोचिए, अगले बार जब फोन पर मैप्स का इस्तेमाल हो तो याद रखिए वो सिग्नल असल में स्पेस में घूम रहे इन्हीं सैटेलाइट से बाउंस होकर आ रहा है। इनके बिना हमारी दुनिया का नेविगेशन एक तरह से थम ही जाएगा। और इंटरनेट तो है ही। स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से अब उन दूर दराज के इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है, जहां पहले केबल बिछाना लगभग नामुमकिन था। ये सच में दुनिया को और करीब ला रहा है। अरे हाँ, और मौसम का हाल। अगली बार जब मौसम का पूर्वानुमान देखें तो एक पल के लिए उन सैटेलाइट्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो लगातार पृथ्वी पर नजर रखे हुए हैं। वही तो हमें आने वाले तूफानों और मौसम के बदलावों के लिए पहले से आगाह करते हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। ये सैटेलाइट्स हमारी धरती पर नजर रखते हैं, क्लाइमेट चेंज को समझने में हमारी मदद करते हैं, और हाँ, देश की सीमाओं की निगरानी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये हमारी आंख और कान की तरह भी काम करते हैं। तो जहां एक तरफ कुछ देश इस रेस में काफी आगे निकल गए हैं, वहीं ये याद रखना भी जरूरी है कि स्पेस अब तेजी से एक ग्लोबल एफर्ट बनता जा रहा है। ये सिर्फ कुछ सुपरपावर्स का खेल नहीं रह गया है। आज की तारीख में 100 से ज्यादा देश और ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस में अपने सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा देशों को वो फायदे मिल रहे हैं जो स्पेस हमें ऑफर करता है। और इस ग्लोबल कम्युनिटी में भारत एक बहुत तेजी से उभरती हुई ताकत है। अपने 120 से 150 से ज्यादा सैटेलाइट्स के साथ और मंगलयान जैसे कामयाब मिशंस के बाद भारत ने ये साबित कर दिया है कि वो स्पेस की दुनिया में एक बड़ा और बहुत जरूरी प्लेयर है। तो आज की इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, हमारा आसमान लगातार और भी ज्यादा भीड़भाड़ वाला होता जा रहा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब हजारों और सैटेलाइट्स इस भीड़ में शामिल होंगे तो हमारी धरती के ऑर्बिट का भविष्य क्या होगा? स्पेस के इस बढ़ते मलबे जैसी चुनौतियों से हम कैसे निपटेंगे? और ये कैसे पक्का करेंगे कि स्पेस आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सेफ और सस्टेनेबल रिसोर्स बना रहे?
ये यकीनन सोचने वाली बात है।